हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक समय की बात है, ईदू और रामू दोनों दोस्त थे। अब वो शाम का समय था। अब इनको पीने की बहुत ज़्यादा आदत थी, ड्रिंक वगैरह ज़्यादा किया करते थे, दारू बहुत पिया करते थे। अब उस दिन स्वयं सेवी संघ के कुछ व्यक्ति, क्या हुआ, जो दारू के ठेके थे उनके बाहर खड़े हुए थे और जो दारू पीने वाले लोग थे उनको दारू नहीं पीने दे रहे थे। अब होता क्या है, ईदू और रामू दोनों शराब पीने के लिए निकल जाते हैं और कहते हैं भाई आज तो शराब पी करके ही आएंगे और हर ठेके पे फ्री शराब मिल रही है, वहाँ जा कर के हम शराब पिएंगे। तो वो ठेके के पास जब पहुँचते हैं तो एक स्वयंसेवी संघ का व्यक्ति आकर के उनसे हाथ जोड़ कर कहता है कि तुम्हारे धर्म में तो ये पीना हराम है, तो दारू पीने क्यों आए हो? अब इतना सुनते ही ईदू गुस्से में होकर के उस स्वयं सेवी संघ के व्यक्ति को एक चांटा लगा देता है बड़ा ज़ोर से। और जब चांटा लगा देता है तो स्वयं सेवी संघ का जो व्यक्ति है उस चांटे से उसको चक्कर आ जाते हैं और गिरने लग जाता है। तो दूसरा एक व्यक्ति और आता है स्वयं सेवी संघ का, वो आकर के उसको पकड़ लेता है और आकर के उसको थाम लेता है। अब वो व्यक्ति फिर भी नहीं हटता है थप्पड़ खाने के बाद भी। तो जो ईदू है वो कहता है तुम मेरे सामने से हटोगे या नहीं हटोगे, या फिर दूसरा एक थप्पड़ और दूँ? तो वो कहता है ठीक है, मेरा सर आपके सामने है, आप चाहे मुझे जितना मर्जी मार सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। और अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम मेरी छाती पर पैर रख करके जा सकते हो आगे, लेकिन मेरे जीते जी नहीं जा सकते। अब इतना कह करके वो स्वयं सेवी संघ का जो व्यक्ति है वो ईदू के सामने बैठ जाता है। तो ईदू उससे कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं दारू पीने के लिए ही वहाँ जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे कोई और काम भी हो और वहाँ जा कर के मैं दूसरा काम करने जा रहा हूँ। तो जो स्वयं सेवी संघ का जो व्यक्ति है वो कहता है ठीक है, आप चले जाइए, लेकिन वायदा भूल मत जाना, आप इस वायदे को ज़रूर याद रखना और अंदर जाके आप दारू मत पीना प्लीज़। तो वो कहता है हाँ ठीक है, देखेंगे। अब ईदू अंदर की तरफ जाने लग जाता है तो जो रामू होता है, रामू कहता है बस इतने में ही छोड़ दिया उसको, अरे उसको और मारना था। लेकिन ईदू कहता है नहीं यार, मैं तेरे से आके बाद में बात करूँगा। तो फिर वो अंदर चला जाता है और जहाँ ठेका होता है वहाँ जा कर के, और जो ठेकेदार है जो दारू दे रहा है वहाँ पे, तो उससे बात होती है। तो वो कहता है आओ ईदू भाई, बहुत दिन हो गए नहीं आए, लेकिन और वो कहता है कि भाई ठीक है, आज मैं तुम्हें फ्री में दारू पिलाऊंगा। तो वो कहता है, ईदू कहता है मैं आज दारू पीने नहीं आया हूँ, मैं आज कुछ दूसरा काम करने आया हूँ। तो वो बोलता है कि क्या काम करने आए हैं? कि ठीक है मैं अभी बताता हूँ। तो जो दुकानदार है वो देख रहा होता है स्वयंसेवी संघ के व्यक्ति को थप्पड़ खाते हुए। तो वो उसके बारे में कहता है कि तुमने एक ही थप्पड़ लगा करके क्यों छोड़ दिया उसको? तो ईदू कहता है मेरे हाथ दुखने लगे थे, तुम्हारे पास कोई डंडा है? वो दुकानदार से कहता है। तो दुकानदार कहता है हाँ डंडा है। और जो दुकानदार है वो अंदर जा कर के डंडा लेकर के आ जाता है और डंडा ला करके वो ईदू के हाथ में थमा देता है। अब ईदू उस डंडे को ऊपर से नीचे तक देखता है, उसको तोलता है और वो तमाशा देखने के लिए, जो दुकानदार है वो तमाशा देखने के लिए बाहर की तरफ आ जाता है और आकर के अपने दरवाजे में खड़ा हो जाता है। अब ईदू डंडा उठाता है और दुकानदार की कमर में एक कस के मारता है। दुकानदार वहीं से धड़ाम से गिर जाता है। गिरने के बाद वो फिर एक डंडा उठाता है, फिर उसकी कमर में मारता है। तो 2 डंडे खाने के बाद दुकानदार बेहोश हो जाता है। उसके बाद जो वहाँ पे लाइन लगी हुई थी दारू पीने वालों की, फ्री में दारू पीने वालों की,
तो एक एक करके उनको डंडा बरसाना शुरू कर देता है। अब वहाँ पे दुकान के सामने भगदड़ मच जाती है, लोग भागने लग जाते हैं इधर उधर, और कोई तो दुकानदार के कमर पे पैर रख के दुकानदार को कुचलते हुए वहाँ से भागते हैं। और डंडा बरसाते हुए ईदू कहता है कि आज के बाद अगर मैंने तुम लोगों को यहाँ देख लिया तो इसी तरह से डंडों से पिटाई करूँगा। तो सब हाथ जोड़ने लग जाते हैं ईदू के सामने और सभी कसम खाते हैं कि हम आज के बाद दारू नहीं पिएंगे। और ईदू भी उस दिन कसम खा लेता है कि मैं दारू नहीं पीऊँगा। वो सोचता है कि मेरी वजह से, हम लोगों की वजह से, जो हम लोग दारू पीते हैं, ये बेचारे स्वयंसेवी संघ के लोग अपने ऊपर अत्याचार सहने के लिए तैयार रहते हैं और हम इनके ऊपर अत्याचार करते हैं, ऊपर से दारू पीते हैं। तो ईदू भी कसम खा लेता है कि आज के बाद हम दारू नहीं पिएंगे। और जैसे ही बाहर निकलता है तो रामू कहता है, क्यों भाई आज तुझे क्या हो गया? तो वो रामू को भी समझाता है कि आज के बाद तुझे भी दारू नहीं पीनी है। तो आज हम कसम खाते हैं कि आज से हम दारू नहीं पिएंगे। तो इस तरह से वो हंसी खुशी जीवन बिताना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।